खास करके आपने बहुजन समाज के युवाओं के जुबान से सुना होगा कि ऐसा कोई रावण नहीं बन जाता। रावण बनने के उसके पास जिगरा होना चाहिए, उनकी आवाज़ में वो झलक दिखनी चाहिए। वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण आज दिखा दिए हैं। देख लीजिए, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। देख लीजिए चारों तरफ इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम दिल्ली में देख लीजिए पूरा नीला है, और दिल्ली कहीं ना कहीं पूरा दिल्ली नीला है, और लाखों की संख्या में एक चंद्रशेखर आज़ाद रावण के एक आह्वान पे दिल्ली में पूरे देश से लोग आए हैं। देखिए बिहार से भी लोग आए हुए हैं। हम इससे जानेंगे कि बिहार में जिस तरह से लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, केंद्र सरकार लगातार उनके अधिकारों को, जैसा आप लोगों का कहना है कि वो कुचलने का काम कर रही है, क्या इस आंदोलन से, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के इस आंदोलन से कुछ सरकार को प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जब भीम आर्मी सड़क पे उतरी है तब सत्ता से लेकर विपक्ष के लोगों तक प्रभाव पड़ा है और इससे चिंतित और विचलित हुए हैं। ये रैली जो है हमारी दूसरा चरण की रैली है। इससे पहले भी जब 1 सितंबर को भीम आर्मी के लोग सड़कों पे उतरे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे उनके कैबिनेट के बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े लीडर जो हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बोल रहे थे कि क्रीमी लेयर नहीं लागू किया जाएगा, क्रीमी लेयर का कोई जो है संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो उनके द्वारा जो ये बयानबाजी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के, ये प्रभाव था भीम आर्मी का। आज देखिए, जब उनको पता चला, हम गया में थे, हमें लगातार जो है कभी CID के नाम पे, कभी जो है स्पेशल ब्रांच के नाम पे, हमारे पास IB के नाम पे हमारे पास फ़ोन आ रहे थे। अच्छा, कि सौरभ जी आपके ज़िला से कितने लोग जा रहे हैं, कौन नेतृत्व कर रहे हैं, किस प्रखंड से कौन नेतृत्व कर रहे हैं, कितने संख्या में लोग जा रहे हैं। तो ये प्रयास किया जा रहा है, रोकने का या जायजा लेने का प्रयास किया जा रहा था कि इस आंदोलन में जो है कितने संख्या होंगे, कितनी संख्या में लोग वहां दिल्ली पहुंच रहे हैं। अच्छा। ये आकलन किया जा रहा था। उसके आधार पे आप समझिए कि रामलीला मैदान में जहां हमारा ये भीड़ आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में जितना अंदर नहीं है उससे कई गुना बाहर है। जितना इसकी कैपेसिटी है 30,000 की कैपेसिटी है, उसके 3 गुना अंदर लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जनसैलाब जब रामलीला मैदान में उतरती तो वहाँ रामलीला नहीं रावण लीला होता। इस बात को समझिए। अच्छा। और ये इस बात का डर जो है वो इन सत्ताधारी लोगों में, इन मनुवादी मनुस्मृति को ग्रहण करे हुए लोगों में, सामंतवादियों में साफ झलक रहा है। ये प्रभाव तो आपको होने से, ये आंदोलन होने से पहले नजर आ गया। केंद्र सरकार डर गई उस रामलीला मैदान में आंदोलन की वजह से। बिल्कुल, ये डर नहीं है तो और क्या है? डर है, ये डर ही तो है कि हमें वहाँ का परमिशन नहीं देकर यहाँ का दिया गया। आप समझिए कि तमाम उनके ब्रांच, उनके शाखाएं लगी हुई थी कि कहाँ से कितनी संख्या जा रही है। ये डर ही तो है भीम आर्मी का, और ये भीम आर्मी ने साबित कर दिया कि अब इस देश में बहुत जल्द बहुजनों की राज आने वाली है। कैसे राज आएगा? आपके बहुजन समाज के कोई ऐसे नेता है, चिराग पासवान समर्थन करते लेकिन उनके लोग नहीं करते रोड पर। जीतन राम मांझी कहते हैं, जीतन राम मांझी साफ वो उनके समर्थन में है। बताइए ऐसा कैसे होगा? किसके समर्थन में है? केंद्र सरकार के समर्थन में है। केंद्र सरकार के समर्थन में है। क्रीमी लेयर नहीं, क्रीमी लेयर चाहते हैं। क्रीमी लेयर क्या है ये जीतन राम मांझी या तो समझ नहीं पाए, या उनके गला में जो पट्टा बांधा हुआ है वो शायद इतना टाइट हो गया है कि वो सही से आवाज नहीं निकल पा रहे हैं, वो सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं। बना हुआ बताइए। भाजपा RSS का पट्टा है भाई, ये बोलने की आवश्यकता है गले में। बिल्कुल, आप देखिए ना, ये वही व्यक्ति हैं, ये कहते हैं क्रीमी लेयर जो है लागू होना चाहिए, और तर्क ये देते हैं कि दलित समाज में जो आर्थिक रूप से सशक्त हो गए हैं उन जातियों को जो है क्रीमी लेयर के माध्यम से बाहर कर देना चाहिए। आप बताइए, क्या इस देश में जो SC ST के रिजर्वेशन का प्रावधान है वो आर्थिक रूप से प्रावधान किया गया है? आर्थिक उन्मूलन ये क्रिया थोड़ी था। ये तो है कि सदियों से जिस जात को, जिस समाज को धर्म के नाम पे जाति आधारित शोषण किया गया, उसे शिक्षा से वंचित किया गया, उसे आर्थिक रूप से वंचित किया गया, उसको जो है समाज से बहिष्कृत किया गया। अरे समाज में जिसे बैठने नहीं दिया गया उसे समाज के मझधार में लाने के लिए ये रिजर्वेशन दिया गया। तो वर्गीकरण की बात कर रहे हैं आप समझिए, हम ये बोल रहे हैं कि वही जीतन राम मांझी है जब मुख्यमंत्री थे और ये मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो रिजर्वेशन उनको मिला है जिनको जब मंदिर में जाने से धुलाया जाए, जातीय शोषण, जातीय भेदभाव किया जाए, ये रिजर्वेशन उनके लिए किया गया था। ये शायद भूल गए हों
रिजर्वेशन का प्रावधान जो है वो जाति आधारित जो शोषण हुआ है उसको खत्म करके इस देश में सभी को समता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का स्थापित राज्य में। अभी बोल रहे हैं, उनका बयान है कि कुछ जाति को किसका क्रीम मिल रहा है, कुछ जाति को मिल रहा है इसका क्रीम, इसलिए वर्गीकरण होना चाहिए। नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि उस जाति में जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसका आधार क्या है, पहला बात। दूसरा बात कि आप चलिए हम मान लेते हैं कि आप जो क्रीमी लेयर लागू करेंगे, आपके पास डेटा क्या है, क्या डाटा है कि अनुसूचित जाति के किन जातियों के पास जो है रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है, किन जातियों में कितना शैक्षणिक रूप से जो है उत्थान हुआ है, किन जातियों में जो है कितना सामाजिक रूप से उत्थान हुआ है, किस डाटा के आधार पर आप जो है, कोई नहीं है। मांझी जी के पास छोड़िए, केंद्र सरकार के पास नहीं है। और चलिए ये डेटा आ भी जाता है तो उस आधार पे EWS का भी समीक्षा किया जाए कि किस आधार पे उसको EWS में जो है 10% रिजर्वेशन दिया गया, जहां उनकी पूरी संख्या ही जो है 15% से कम है। तो क्या ये दलितों के लिए प्रावधान नहीं किया जा सकता है कि जो अभी भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए भी EWS के तर्ज पे जो है 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए। फिर गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं आप, 10% आरक्षण EWS वाले को मिला तो आपको लोग कह रहे हैं कि भाई गैर संवैधानिक है, फिर जब आरक्षण है उसमें 10% बढ़ाने की बात आपके नेता खुद चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। आप समझिए, हमने ये कहा कि समीक्षा EWS का भी होना चाहिए। अच्छा, और वो समीक्षा में अगर उनको लगता है कि ये देना उचित था तो फिर SC ST कम्युनिटी को भी 10% अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं। और अगर EWS गलत है तो क्रीमी लेयर भी गलत है। ये जो है संविधान का आर्टिकल 341 पढ़िए। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये केंद्र सरकार के तमाम मंत्री आकर बोल रहे हैं। EWS सही है, संवैधानिक रूप से जो आरक्षण मिले वो सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये जो है बिना जातीय गणना, बिना डेटा के आधार पे। फिर वही गलत क्यों करना चाहते हैं आप? नहीं, 10% अपने लोगों को फिर दिलवाना क्यों चाहते हैं आप? हम कह रहे हैं कि उस तर्ज पे मिलना चाहिए। अगर EWS सही है, EWS वाले को मिला, हाँ, अगर केंद्र को लगता है सही है तो अनुसूचित जाति को भी 10% रिजर्वेशन देना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं अगर उसको खत्म किया जाएगा, आप जो SC ST कम्युनिटी का जो है जाति आधारित आप गणना करवाइए, आर्थिक आधारित गणना करवाइए, और उसके आधार पे आपको लगता है कि इन समुदाय को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है, आप वहाँ क्रीमी लेयर लगाइए। लेकिन उससे पहले आपको प्राइवेट सेक्टर में जो है रिजर्वेशन का प्रावधान करना पड़ेगा। उससे पहले आपको कॉलेजियम सिस्टम जो है गैर संवैधानिक नीति है उसको खत्म करना पड़ेगा। लैटरल एंट्री जो गैर संवैधानिक नीति है उसे खत्म करना पड़ेगा। NFS के माध्यम से आज भी हमारे समाज के हजारों की संख्या में जो है बैकलॉग लगे हुए हैं, आपको उसको भरना पड़ेगा। ये 2% का, ये 2% से कम नौकरियों में हमें रिजर्वेशन देके आप समझ रहे हैं कि कृपा किया जा रहा है। तो ये अब बहुजन समाज इस बात को समझ चुका है, अब मांगने का नहीं देने का काम करेगा। ये भीड़ जो है मांगने नहीं आया है, अब ये कह रहा है कि हम सत्ता में स्थापित होके आपको, जो जगदेव प्रसाद बाबू ने कहा था, बिहार के लेनिन कहे जाते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उस आधार पे आपको, अगर आपकी जनसंख्या 10% है तो 10% ही आपको इस देश के साधन संसाधन और जमीन में हिस्सेदारी मिलेगी। ये मांगने वाला नहीं। उतरने के लिए मना कर दिया, आपको पिंजरे में कैद कर दिया, स्टेडियम बंद कर दिया, खुले में आंदोलन करने नहीं दिया, आप सड़क पे उतरने की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई को जब NSA लगाकर 9 महीना के लिए जेल में रखा गया था तो जेल से निकलने के बाद वो कहे थे कि शेर पिंजरे में ही अच्छे लगते हैं। जो गलत नीति रखते हैं, जो गलत सोच के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए शेर पिंजरे में ही अच्छे लगते हैं। जिस दिन ये बाहर आएंगे, इन तमाम गैर संवैधानिक नीतियों को तार तार करके चीरफाड़ करके रख देंगे। एक दलितों का नेता नहीं, सबसे पहले तमाम आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष के तमाम कि विपक्ष में केंद्र सरकार में कहा जाता है केंद्र सरकार के बाद अगर विपक्ष का कोई नेता है तो राहुल गांधी है। तो क्या दलित SC ST OBC के लिए विपक्ष का नेता चंद्रशेखर रावण है? बिल्कुल, बहुजन समाज के लिए अगर कोई वास्तव में
संसद से लेकर सड़क तक कोई संघर्ष कर रहा है, इनके हक अधिकार के लड़ाइयों को लड़ रहा है, मान सम्मान स्वाभिमान के लड़ाइयों को लड़ रहा है, तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ही हैं और इस आधार पे हम उनको नेता मानते हैं। हम नहीं, इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोग उनको नेता मानते हैं। विपक्ष के नेता मान रहे हैं? बिल्कुल मानते हैं और हैं, मानते नहीं है भैया, हैं वो, हैं वो एक अकेला, बिल्कुल एक अकेला रावण, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि उन जैसे मनुवादियों के सैकड़ों के भीड़ में आपका एक बेटा अकेला काफी है, जो आपके हर अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए संसद में अकेला है। लेकिन बहुत दिन तक वो अकेला नहीं रहेगा, वहाँ भी जय भीम के नारा, जैसे विपक्षी मजबूर हुए हैं कि जय भीम के नारा जो है संसद में मजबूरी में लगा रहे हैं, गूंज रहा है। आज सड़क से ये आवाज जो है सैकड़ों की संख्या में एक दिन इस देश के तमाम विधानसभाओं में गूंजेगा। इस देश के संसद भवन में जो है सैकड़ों की संख्या में जय भीम का नारा, और निस्वार्थ भाव से और दिली तमन्ना से वो जो है जय भीम का नारा बुलंद करेंगे।